हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। ये नियंत्रण एवं समन्वय बायोलॉजी का एक टॉपिक है दोस्तों, जिसको आप समझिएगा नियंत्रण एवं समन्वय। तो देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय इस चैप्टर का नाम है, जो कि अध्याय 5 है हमारे क्लास 10th बायोलॉजी में। सबसे पहले नियंत्रण और समन्वय चैप्टर को समझने से पहले आप इस वर्ड का शाब्दिक अर्थ को जानें। नियंत्रण और समन्वय क्या है? नियंत्रण यानी होता है अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं कंट्रोल। क्या बोलते हैं? कंट्रोल। और समन्वय को अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो मैं यदि आपको बताऊं कि कंट्रोल वर्ड से आप क्या समझते हो, तो कंट्रोल जैसे ही मैं आपको बोलूंगा तो आप बोलिएगा कंट्रोल क्या होता है। किसी भी चीज को और नियंत्रित ढंग से जब हम करते हैं तो उसी को कंट्रोल कहते हैं। मतलब कंट्रोल मतलब हुआ कोई भी चीज को रोके रखना, कोई भी चीज हद से ज्यादा लिमिटेशन पार ना करे, कंट्रोल करना। तो देखिए, कोई भी काम ऐसा वर्क, जैसे आप बाइक चला रहे हो, बाइक में कंट्रोल सिस्टम होता है कि नहीं? अब देखिए, बाइक चला रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप बाइक चला रहे हो बस स्पीड कर दिए और उसमें कंट्रोल नहीं किए, नहीं उसको फिर ब्रेक नहीं किए, नहीं ऐसा नहीं होता कि आप बस चलाए ही जा रहे हो, मतलब स्पीड में आप कहीं धक्का किसी को मार दो तो वहां भी आपने कंट्रोल किया। कंट्रोल का मतलब वहां भी हुआ कंट्रोल, मतलब नियंत्रण। क्या होता है? नियंत्रण। आप बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, या कोई वगैरह वगैरह अन्य गाड़ी होती है जिसे आप चलाते हो, तो क्या गाड़ी बस चलने लगता है? गाड़ी स्पीड आप गियर दे तो चलने लगता? नहीं, गाड़ी चलाने के लिए आपके गाड़ी को नियंत्रण करना होता है, मतलब उसका कंट्रोल, ब्रेक लगाना पड़ता है। एक तरह से आप उसके ढंग को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए रोकथाम की जरूरत होती है। रोकथाम ही नियंत्रण कहलाता है। रोकथाम भी क्या कहलाता है? नियंत्रण। तो जिस प्रकार आपने बाहर बाइक को चलाया, अन्य गाड़ी को चलाया, वहां पे आपका नियंत्रण है, उसी प्रकार आपके बॉडी में कई चीज ऐसे होती है जो कि हमेशा एकदम काम करते रहता है। तो उसको काम करते रहना, तो उस पे काम जब वो करेगा तो उसका भी नियंत्रण होना है, वो भी नियंत्रण करेगा। नियंत्रण मतलब उस पे रोकथाम, उस पे ऐसा नहीं कि जैसे आपका बॉडी ही नियंत्रण पे काम करता। सपोज डैट आप क्या कर रहे हो, आप जैसे देखिए नियंत्रण आप खाना खा रहे हो, खाना ऐसा थोड़ी ना है कि आप हद से ज्यादा खाना खा लोगे, नहीं। उस पे भी जब आपका मतलब आप खाना भरपेट खा लोगे तो उसके बाद अब आपका बॉडी जवाब देने लगा, नहीं अब बस करो, अब नहीं जाने वाला। मतलब वहां भी आपका नियंत्रण है कि आप वहां खाना हद से ज्यादा नहीं खा सकते। पानी पी रहे हो आपको, कि ऐसा थोड़ी ना है कि अचानक आप बहुत पानी पी लीजिएगा, नहीं। हद से उसका भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है, उसको आप पार नहीं कर सकते हो। तो नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल, अब हद से ज्यादा नहीं। तो देखिए, नियंत्रण मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में ये माइंड जो होता है, ये माइंड ही हर एक चीज को नियंत्रित करता। आपको नहीं लगता कि बिना माइंड के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो? दिमाग हर एक चीज को नियंत्रित करना। दिमाग मेरा कह रहा है कि सिकंदर कुमार तुम्हारा हाथ इधर जा रहा है, तो मैंने ये दिमाग हमको बोला कि मेरा हाथ इधर जा रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि हम ऐसे हैं और मेरा हाथ उधर चल गया, नहीं। दिमाग हर एक चीज पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बना के रखता। दिमाग देखिए, जो चाहेगा वही हम करेंगे। तो दिमाग को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को काम करने के लिए सूचना जो देता है, वही नियंत्रण कहलाता है। दिमाग हमारा ढेरों अंग हमारे बॉडी में ऐसे कई अंग है कि नहीं है? हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, दांत है, बाल है। तो ऐसे कई पार्ट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में, जिसपे कंट्रोल माइंड का होता है, ठीक है, माइंड का। तो समझिए, कहता हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को अच्छे तरीके से काम करने के लिए हमारे दिमाग, मस्तिष्क के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाता है, उसे ही नियंत्रण कहा जाता है, कंट्रोल कहा जाता है। मतलब आपके बॉडी ऑर्गन्स को, यानी आपके बॉडी पार्ट को, आपके शरीर के विभिन्न अंगों को काम करने के लिए जो माइंड के द्वारा निर्देश दिया जाता है, जो मतलब बोला जाता है, जो क्रिया को संपन्न करने के लिए बोला नहीं, मतलब समझ रहे हैं आप, निर्देश दिया जाता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल कहते हैं। ये हुआ बायोलॉजी के दृष्टि में। और आपको मैंने फिजिकल यानी फिजिक्स के दृष्टि में आपको बताया कि जब आप बाइक चला रहे होते हो या कोई साइकिल चला रहे होते हो, तो आप रफ्तार में चला रहे हो, तो रोड पे हमेशा ही रफ्तार में नहीं रहोगे, आप तो धीरे भी चलोगे। आप गाड़ी आएगा आपके सामने, आप कंट्रोल करोगे, आप ब्रेक लोगे, तो वो आपके शरीर, आपके जो साइकिल चल रहा है उसको भी नियंत्रित करता है, और आप उसको करते हैं। और कहीं ना कहीं बाहरी रूप से भी आपका माइंड ही उसको नियंत्रित करता है कि सामने दिक्कत है भैया, उधर नहीं जाने को,
ठीक है। तो देखिए आपके शरीर में भी बस वैसे ही होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नियंत्रण सिर्फ मानव में ही नहीं होता बल्कि पेड़ पौधों में भी होता। ऐसा थोड़े ना है कि हम लोग मतलब जीव है, मतलब जीव है, जंतु विज्ञान में आते हैं, मानव अन्य जीव जंतु बस जीव ही करते नहीं, वनस्पति भी करते हैं। जब आप बोटनी डिपार्टमेंट में बोटनी की ओर चले जाओगे, यानी वनस्पति विज्ञान की तरफ, बोटनी साइंस की तरफ जाओगे, तो उसमें पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। उसमें भी लिमिटेशन होती है, ऐसा नहीं होता है कि जैसे को तैसे, नहीं, उसमें भी नियंत्रण होती है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे नियंत्रण नहीं होता, आप कोई भी, जैसे मान लीजिए जड़, मतलब कोई गाछ है जिसमें आप उसको जितना पानी चाहिए उतने ना दीजिएगा सर। अब मान लिया जाए पानी किसी कोई पेड़ पौधों को थोड़ा मात्रा में जरूरी है, आप पानी में उसको रखे जा रहे हो, एकदम पानी में ही धर दियो, वो खत्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो उसको भी लिमिटेशन होता है, उसका भी नियंत्रण होता है, उसका कैसे पार्ट्स टोटल उसके सिस्टम पे काम करता है। तो पेड़ पौधों में भी नियंत्रण होता है, इतना बात आप समझ गए। अब देखिए क्या आता है, समन्वय। अरे यार ये समन्वय क्या है सर, ये हिंदी वर्ड ना, हिंदी वर्ड समझ में ही नहीं आता, समन्वय क्या है। तो देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेशन, क्या, कोऑर्डिनेशन। समन्वय अर्थ का शाब्दिक अर्थ ये हुआ तालमेल। क्या हुआ जी, तालमेल। अब लो भैया तालमेल क्या हुआ, तो तालमेल यही हुआ, कोई भी आप काम करते हो, आपका शरीर तालमेल, जैसे कि देखिए मान लिया जाए तालमेल कैसे करता है, आप तालमेल करने का मतलब हुआ, कोई भी, जैसे आप साइकिल चला रहे, पहले आपको हम बाहरी रूप से दिखाते हैं क्या होता है समन्वय। समन्वय मतलब ये होता है कि आप साइकिल जो चला रहे हो, साइकिल चलाओगे, यदि आप स्पीड साइकिल चला रहे हो तो आप ध्यान से एकदम देखोगे कि हम हैंडल अच्छा से पकड़ेंगे, और ध्यान सामने वाला, कहीं सामने वाला को धक्का ना मार दें, इसलिए ध्यान से देखोगे। यदि आप नॉर्मली कम स्पीड में चला रहे हो तो आप जैसे को तैसे पकड़े हो और आराम से चला रहे हो, लेकिन जब स्पीड चलते हो तो आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई रहता है, आप बहुत एकदम रफ्तार में देखते हो, सोचते हो कहीं आपको कोई दिक्कत ना आ जाए, इसके लिए आप बहुत अच्छा से कोऑर्डिनेशन, तालमेल बना के रखते हो। आपका बाइक पकड़े हो उसका तालमेल, आप आगे देख रहे हो उसका तालमेल, मतलब हर एक चीज को तालमेल मिला के रखते हो। उसी प्रकार आपका जो बॉडी काम करता है, तालमेल पे काम करता है, समन्वय स्थापित करके करता है। देखिए अब बायोलॉजी में क्या है, कहता है समन्वय अर्थ होता है तालमेल। यदि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच तालमेल ना होता तो उस तालमेल बोलता तालमेल होता है, उसे ही समन्वय कहा जाता है। अब देखिए जैसे कहता अगर हम कुछ बोलते हैं तो बोलने के अनुसार हम हाथ इशारा करते हैं। देखिए अब बायोलॉजी में क्या समझिएगा, जैसे देखिए हम बोल रहे हैं वो बहुत दूर, वो बहुत दूर में स्थित है, तो हम उंगली का इशारा कह रहे हैं बहुत दूर। यार आप ऐसे थोड़ी ना बोलेगा वो बहुत दूर बगल में है, यहीं पे है, बहुत दूर नहीं, ये हुआ। आप जैसे देखिए मान लिया जाए हम कोई चीज बोल रहे हैं बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा, तो आप छोटा दिखा रहे हैं जी, तो ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ना, आप ऐसे बोलते हो बहुत बड़ा था, हम ना सर सांप इतना मोटा देखें, इतना मोटा सांप देखें। कहने का मतलब आप जो कर रहे होते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपका सिस्टम, आपका और मतलब बॉडी का हर एक पार्ट काम करता है। कि आप बोल रहे कि ना हम बहुत बड़ा भूत देखे, आपका चेहरा, आंख देखिए डरावना स्थिति को दिखाता, मतलब आपके शरीर का हर एक पार्ट आपके बातों के अकॉर्डिंग चलता, आपके काम के अकॉर्डिंग चलता है। इसे ही हम समन्वय कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, समन्वय। तो आप लोग समन्वय को समझे होंगे। जैसे देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, मान लिया जाए समन्वय को अभी भी आप नहीं समझे। देखिए समन्वय मतलब होता है कि आप समन्वय का, हालांकि आप लोग समझ गए होंगे समन्वय को, आप ढेरों अपने जीवन में ऐसे उदाहरण देख सकते हो आपके बॉडी में समन्वय, तालमेल। तो इस तरह से आप समन्वय को समझा दोस्तों, और आगे मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे क्लास में बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।